Okay, very good morning, everyone. Yes, am I audible to you guys? Yes, Swapnali, Sumit, Snehit, Shivam, Ritesh, Rahul, Harshada, Divya, Aishwarya, Anushka, everyone, please reply. Okay, great. ओके सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का डे 3। ओके, इसके अंदर आज हम वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स इस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, लास्ट के दो सेशन के अंदर मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दिया था, और जावास्क्रिप्ट का यूज करके आपको कोड कैसे लिखना होता है और जावास्क्रिप्ट का यूज करके आपको आउटपुट कैसे प्रिंट करना है वो हमने कवर किया था। ओके, सो आज के सेशन के अंदर हम उसके आगे जाएंगे, जिसके अंदर मैं आपको वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो देखेंगे। ठीक है, सो डे 1 को हमने क्या लर्न किया था? इंट्रोडक्शन। ओके, सो अभी एक 2-3 दिन का गैप हुआ है तो हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि ये इस पे हम क्या क्या कवर किया था। ठीक है, तो डे 1 को मैंने इंट्रोडक्शन दिया था जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके, जो वाइडली यूज होता है 99.9%। वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है? जावास्क्रिप्ट। ओके, जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो पॉपुलर लैंग्वेज के अंदर आपका पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट टॉप पे है। ओके, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने चूज किया है डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, फ्रंट एंड बैक एंड, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी आप बिल्ड कर सकते हो, उसके बाद एआई के अंदर भी। ओके, जो एप्लीकेशन आज बिल्ड हो रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बिल्ड हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपको कहा था जावास्क्रिप्ट कैसे आ गया था। 1995 को जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था बाय ब्रेंडन एच इन 10 डेज। जो नेटस्केप ने डेवलप किया था और उनका ही ब्राउजर था नेटस्केप नेविगेटर, उनके ब्राउजर पे रन होने वाला ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। तो व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब ऐसा लैंग्वेज जो आपका कोड इंटरप्रेट करता है। तो इंटरप्रेट मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट के बाद मतलब यहाँ जब इंट्रोड्यूस हुआ था जावास्क्रिप्ट 1995 को, उसके एक साल बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर ने क्या किया था? एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया था। इंटरनल काम सेम था बट उसका नाम क्या दिया उन्होंने? जीएस स्क्रिप्ट। तो अलग अलग सिंटैक्स आ गए, तो ये प्रॉब्लम डेवलपर्स के लिए हुआ। तो उसके बाद क्या हो गया, ये जावास्क्रिप्ट किसको हैंड ओवर किया? इकमा स्टैंडर्ड को। मतलब जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, सेम इंटरनेट पे जो भी चीजें हो रहा है वो कौन हैंडल करेगा? इकमा, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो 1997 को ES1 ये वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ था एंड सबका सिंटैक्स कॉमन। ओके, देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट? ब्राउजर पे रन होता है, आप इसका यूज करके एक रिच इंटरफेस बिल्ड कर सकते हो। देन ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन होगा। ओके, इजी टू लर्न है। और एक चीज मैंने कहा था, जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप सर्वर साइड इंटरेक्शन कम करोगे एंड फ्रंट एंड पे वैलिडेशन करोगे। ओके, एग्जांपल दिया था मैंने अलग अलग वेबसाइट को दिखा के। देन पॉपुलैरिटी की है, 90% आप देखोगे तो टॉप ब्रांड यूज करे जावास्क्रिप्ट। 70% इंडस्ट्री के अंदर जो लैंग्वेज यूज हो रहा है वो कौन सा है? जावास्क्रिप्ट, बिकॉज हर एक वेबसाइट में यही है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप फुल स्टैक एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हो उसके एडवांस टेक्नोलॉजी को लर्न करके। जैसे फ्रंट एंड में रिएक्ट नेक्स्ट.js, बैक एंड में नोड एक्सप्रेस, या बैक एंड में दूसरा ऑप्शन आपको पाइथन है, पाइथन डिजाइन। ओके, यस दैट्स इट। जावास्क्रिप्ट कैसे सेंसिटिव है, ब्राउजर सपोर्ट एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप ये एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। डायनेमिक वेब ऐप फॉर वैलिडेशंस, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, देन स्मार्ट वॉच ऐप। आप एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बिल्ड करोगे जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसका यूज करके बिल्ड हुआ है? जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js एंड एवरीथिंग। सो जावास्क्रिप्ट का वर्जन हिस्ट्री क्या था? जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट वर्जन कब आया था?
1997 को, देन ES2, ES3, एंड देन ES5 2009। ओल्ड जावास्क्रिप्ट, यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत बड़े अपडेट्स आए थे। ओके, एंड देन 2015 ES6 मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ऐसे सब कुछ जावास्क्रिप्ट का एक हिस्ट्री था, ये हमने डे वन को लर्न किया था। और लास्ट पॉइंट था जावास्क्रिप्ट वर्सेस जावा, दोनों अलग है। ओके, ये सर्वर पे ब्राउजर पे चलता है, ये JVM पे चलता है। ये जावा क्लास बेस है, मल्टी थ्रेडेड है। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, एंड उसके अंदर ऑब्जेक्ट इवेंट वगैरह चलते हैं, राइट। और जावास्क्रिप्ट इंटरप्रिटर लँग्वेज है, जावा कंपाइलर। जावा कुठे यूज होते हैं? फिनान्स सेक्टर मध्ये। ओके, जावास्क्रिप्ट भी होता है, बट जावा थोड़ा सिक्योरिटी जहाँ चाहिए वहाँ यूज होता है। ओके, बट फ्रेशर के लिए डिमांड थोड़ी सी कम है अभी, एक्सपीरियंस के लिए वहाँ आपको ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट मतलब क्या होता है? जावास्क्रिप्ट डायनेमिक टाइप है। ये पॉइंट भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। इतपर्यंत कर लो। थोड़ा फास्ट कवर किया मैंने, जस्ट रिकैप किया, बिकॉज हमने लास्ट सेशन के अंदर भी इसी को ही कवर किया था। तो इंटरप्रेटर मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ अवर प्रोग्राम। हर एक ब्राउजर को बाय डिफॉल्ट एक जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर होता है, जो आपके कोड को एग्जीक्यूट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। डन। एंड जावा क्या है? कंपाइलर है। कंपाइलर मतलब पूरा कोड आपका पहले कंपाइल होगा एंड देन आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, यस। एंड लास्ट पॉइंट था हमारा डे वन का, डिसएडवांटेजेस। जावास्क्रिप्ट का सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज आपका कोड ब्राउजर में दिखता है इंस्पेक्ट करके, ओपन सोर्स करके, व्यू सोर्स करके। बट रिएक्ट इसको मैनेज करेगा, सिक्योरिटी का पार्ट। सिंगल थ्रेडेड है जावास्क्रिप्ट, एंड कभी कभी आपका एक सिंगल लाइन ऑफ एरर भी ब्राउजर को स्टॉप करता है। तो वो देखेंगे, अभी एरर्स आएंगे, हमें कोडिंग स्टार्ट करना है आगे आज से। ठीक है, कल हमने ऑलरेडी देखा था थोड़ा बहुत कोडिंग, ठीक है, लास्ट सेशन में। तो ये डिसएडवांटेजेस है जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? यस। इसके बाद हमारा डे टू, लास्ट सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कैसे लिखना होता है ये बताया था। ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट दो तीन पॉइंट हमने कवर किए थे। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कैसे लिखना होता है? इनलाइन जावास्क्रिप्ट मतलब सेम लाइन में। दूसरा, इंटरनल जावास्क्रिप्ट मतलब सेम फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टैग। अबव हेड भी लिख सकते हो एंड अबव बॉडी टैग भी लिख सकते हो। सो बेटर का है बॉडी टैग। क्यों? फर्स्ट HTML CSS विल रेंडर एंड देन जावास्क्रिप्ट कोड विल एग्जीक्यूट। मतलब पहले HTML CSS का कोड एग्जीक्यूट होगा एंड देन जावा, लॉजिकल वाला पार्ट। एंड तीसरा वे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस का एक सेपरेट फाइल लिखो। इसके फायदे है गाइस, कोड सेपरेशन रहेगा, कोड आप मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हो, ठीक है, एंड इजी टू मेंटेन रहेगा। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा लास्ट सेशन का, जावास्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट को कैसे प्रिंट करना है। जावास्क्रिप्ट को के अंदर आउटपुट को कैसे प्रिंट करना है? तो पहला होता है गाइस कंसोल डॉट लॉग। क्या है? कंसोल डॉट लॉग मेथड, जिसके अंदर आप कंसोल डॉट ऑन, कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट टेबल क्लियर, ऐसे अलग अलग मेथड का यूज करके आउटपुट प्रिंट कर सकते हो डेवलपर टूल के अंदर। मतलब कहाँ? राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट करके आपको कंसोल टैब जो दिखता है, यहाँ जो आउटपुट मिलता है आपको, ये कौन सा है गाइस? डेवलपर टूल वाला आउटपुट होता है, ठीक है। जो डेवलपर्स के लिए होता है, बग फाइंड करने के लिए, एरर्स वगैरह चेक करने के लिए, या आपको कुछ आउटपुट मैसेज प्रिंट करना है उसके लिए। कंसोल के बाद डायलॉग बॉक्स, जिसको मैं आपको बोल रहा था पॉपअप बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको? अलर्ट। ओके, ये टॉपिक ब्राउझर ऑब्जेक्ट मॉडेल का है, आगे देखेंगे, बट अभी इतना याद रखो, अलर्ट। त्याच्यानंतर काय बघितलं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो ये हमारा लास्ट सेशन था आई थिंक, राइट। तो चलो एक बार मैं आपको रिवाइज टाइप करके दिखाता हूँ, अंदर हम आज के टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट, नेक्स्ट वीक से हमारा AI मास्टरी का जो बोला था मैंने आपको 6 वीक का, AI फॉर फ्रीलांसिंग, AI फॉर बिजनेस, वो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है आई थिंक ट्यूसडे से, 1 सितंबर। ठीक है। तो आपका एक बार रिपोर्ट किया जाएगा। अभी बहुत सारे ऑफ भी आएंगे फिर से, ठीक है, बट ठीक है, चलो अभी
इस मॉड्यूल को एक बार हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो इस मंथ एंड तक हमें, मतलब सितंबर का मिड तक हमें जावास्क्रिप्ट एंड करके रिएक्ट को स्टार्ट करना है। ओके। उसके साथ आपको ये एआई का कोर्स के लिए भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बट इनिशियली इस फर्स्ट बैच के लिए सिलेक्टिव पीपल ही रहेंगे, सबको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया मैंने लास्ट वीक बोला था। आपका रिपोर्ट चेक किया जाएगा, आपका परफॉर्मेंस, और उसके हिसाब से उस प्रोग्राम के लिए आपको, उसके लिए कुछ अलग पे नहीं करना है, उसी फी में आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और जो बाकी के स्टूडेंट्स है जिसको अभी मतलब अलाउ नहीं किया है, मतलब जिसको अभी इंटर इंटर नहीं किया है, तो आप नेक्स्ट बैच के लिए कर सकते हो। आपका रिपोर्ट मतलब आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस वगैरह आप सब कुछ चीज़ें प्रॉपर मैनेज कर, ठीक है। सो पुढच्या बॅचला पण तुम्ही करू शकता, बट वो प्रोग्राम आपको फ्रीलांसिंग के लिए बहुत काम आएगा, जॉब के लिए भी काम आएगा वो प्रोग्राम, आणि इसके साथ ये नॉलेज। ओके। सो तुमचं फायद्याचं असेल ते, फक्त आता इथून पुढे थोडंसं प्रॉपर डिसिप्लिन आणि कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज़ करो, ठीक है। अभी यूआई का पार्ट कंप्लीट हुआ है, बट अभी लॉजिकल पार्ट के लिए थोड़ा सा आपको भी टाइम भी बहुत सारा मिला है। आपका जितना भी काम पेंडिंग था वो सब कुछ अभी इस वीक के अंदर भी आपको टाइम है, तो सब कुछ चीज़ें कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीक से मैं विथ मोर एनर्जी बहुत आगे कंप्लीट करना है बहुत सारे चीज़, ठीक है। यस, और वो एक्टिविटी भी हम थोड़ा सा पोस्टपोन करें, मंडे को स्टार्ट करेंगे। स्टुडंट्स के एक्झाम्स वगैरह चल रहे आय थिंक, राइट। सो आपण ते सगळं झाल्यानंतर मंडेला प्रॉपर स्टार्ट करू, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट में, कम्युनिकेशन का, वो मीटिंग का, ठीक है। सो सब कुछ चीज़ें आगे आने वाले, सेशन अभी मिस नहीं करना है आपको किसी को भी, और किसी का कुछ पेंडिंग होगा तो वो लास्ट के 2 सेशन कवर करो, ठीक है। और वो एक चीज़, इसके लिए HTML CSS प्री रिक्विजिट नहीं है, दिव्या, ठीक है, ये अलग कंप्लीट अलग मॉड्यूल है। ओके, यूआई का पार्ट अलग है, उसको हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं है कि ये मॉड्यूल आपको क्लियर नहीं होगा, मतलब कोई न्यू ज्वाइन नहीं है तो, ठीक है। ये कंप्लीटली अलग मॉड्यूल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लर्न करें। ओके। यस। बट आगे के टेक्नोलॉजी के लिए आपको ये आना चाहिए जावास्क्रिप्ट, जैसे हम जो आगे टाइप स्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेक्स्ट.js लर्न करेंगे, या बैकएंड में आपको पाइथन या नोड करेंगे, तो आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। तो बहुत बेसिक पॉइंट्स हमने अभी तक कवर किया है। तो लास्ट एक पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, आउटपुट कैसे प्रिंट करना है। ओके, उसी के साथ पहले क्या एक्सप्लेन किया था, वेज टू राइट जावास्क्रिप्ट। तो पहला पॉइंट एक बार रिवाइज करता हूँ, and आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाला टॉपिक। क्या था पहला पॉइंट, जावास्क्रिप्ट लिखने का पहला वे इनलाइन, इनलाइन के बाद इंटरनल, इंटरनल के बाद एक्सटर्नल। इनलाइन मतलब सेम लाइन के अंदर HTML के साथ। आता हे ऑन क्लिक म्हणजे काय, इव्हेंट येते त्याला इव्हेंट बोलतात, वो अलग टॉपिक आहे। बट आपको या शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था, इव्हेंट म्हणजे ऍक्शन, तुम्ही इथे ह्या बटनवरती क्लिक केल्यानंतर काय झालं पाहिजे, सो त्याला काय बोलतात, इव्हेंट ऑन क्लिक। तो आपने यहाँ इवेंट लगाया था, सी मैं आपको यह दिखाता हूँ, क्लिक करो, अलर्ट कॉल हो गया। तो अलर्ट मुझे आउटपुट प्रिंट करने के लिए आपको एक बॉक्स दिखाना है, अलर्ट बॉक्स। तो आप यहाँ अलर्ट नाम का जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है, आप यूज करो। इनलाइन कोड ऐसे लिखना है आप। आता इथे ऑन क्लिक केल्यानंतर तुम्ही अलर्ट कॉल करा, आगे जाके आप फंक्शन सीखोगे, वो कॉल कर सकते हो आप, बहुत कुछ चीजें। इनलाइन के बाद इंटरनल जावास्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा। फिर आप या अलर्ट लिखो, या कंसोल डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड लिखो आउटपुट प्रिंट करने के लिए, वो आप लिख सकते हो, या इसके अंदर आपका पूरा लॉजिकल कोड आएगा। और तीसरा था गाइस, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, .js एक्सटेंशन का यूज करके आप वो फाइल क्रिएट करो, वहां कोड लिखो और उसको इंपोर्ट करो, दैट्स इट। ये था हमारा जावास्क्रिप्ट लिखने के 3 वेज, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और ये होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था, जावास्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट कसं प्रिंट करायचं। तर पहिलं होतं अलर्ट, जे मागेच दाखवलं। दूसरा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, इसके अंदर आप HTML का कोड भी लिख सकते हो, और इसका आपने टास्क भी कंप्लीट किया। ओके। यस, ये था आपका कॉन्सेप्ट, डन। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कैसे काम करेगा, डेवलपर टूल के अंदर कंसोल करना है आपको, लॉग मतलब नॉर्मल मैसेज, कंसोल डॉट ऑन मेथड मतलब ऑर्निंग, ठीक है। मैं यहाँ इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ,
ये देखो, रिफ्रेश, इधे बघा, हॅलो दिस इज प्रतीक, कन्सोल डॉट लॉग. हॅलो दिस इज वॉर्निंग. आता वॉर्निंग आपण प्रिंट नाही करणार आहे, आपल्याला वॉर्निंग किंवा एरर येतील, बट आपण प्रिंट पण करू शकतो. कन्सोल डॉट ऑन, एरर असेल तर कन्सोल डॉट एरर, कन्सोल डॉट डी आर, असे वेगवेगळे मेथड्स असतात आउटपुट प्रिंट करण्यासाठी. कन्सोल डॉट टेबल. ओके, ऐसे कंसोल के मेथड आपको, कंसोल डॉट लॉग, बॉर्न, एरर, ऐसे अलग अलग मेथड का यूज करके आप डेवलपर टूल के अंदर आउटपुट प्रिंट कर सकते हो टेस्टिंग या डिबग करने के लिए. इथपर्यंत कळलं असेल तर एकदा टाइप करा यस. फक्त रिकैप केलंय, थोड़ा 2 दिन का गैप हुआ था इसलिए, 2-3 दिन. ठीक है. सो अभी हम आगे के टॉपिक पे जाएंगे आज का. मैं बहुत स्लो जाने वाला इनिशियली, ठीक है. सो जैसे आप कंफर्टेबल हो जाओगे इस लैंग्वेज के साथ, देन हम आगे के टॉपिक बहुत इजीली लर्न कर सकते. यस, रिस्पॉन्स करो. एंड मंडे से मुझे सबको ऑफलाइन ज्वाइन करना है. ठीक है, अभी फेस्टिवल वगैरह इसकी वजह से मैं अलाउ कर रहा हूँ सबको, बट मंडे से स्ट्रिक्टली सबको ऑफलाइन आना है. डन. करने आगे का टॉपिक कंटिन्यू. ठीक है, चलो. तो नेक्स्ट आज का टॉपिक है गाइस हमारा, वेरिएबल्स एंड डिक्लेरेटर्स. ओके. तो अभी तक जो आपने लर्न किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक डे 3 फाइल क्रिएट करता हूँ, जावास्क्रिप्ट डे 3 वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स डॉट एचटीएमएल. शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, ये क्या होता है? शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, ये शॉर्टकट है एचटीएमएल का, बेसिक बॉयलर प्लेट कोड आपको यहाँ मिलेगा. ठीक है. चलो. तो अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है? जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है एचटीएमएल के अंदर, तो लिख सकते हो आप. तो मैंने पहला वे बताया था, जैसे कि बटन क्लिक हेअर, इथे क्लिक केल्यानंतर ऑन क्लिक अलर्ट हॅलो. आता बाहेर डबल कोट असेल तर आत काय घ्यायचं? सिंगल कोट. ठीक आहे. हे बघा, इथे डबल कोट आहे, तर आतमध्ये सिंगल कोट घ्या, दोन्ही कॉन्फ्लिक्ट होईल. ठीक आहे. नेक्स्ट, इनलाइन के बाद इंटरनल जावास्क्रिप्ट. इनलाइन म्हणजे सेम लाइन मध्ये. ये कौन सा है? इंटरनल जावास्क्रिप्ट. इथे आता तुम्ही कन्सोल लिहा, डॉक्युमेंट डॉट राईट लिहा, सगळं लिहून दाखवा. डॉक्युमेंट डॉट राईट, हॅलो, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, कंसोल डॉट लॉग, वेलकम टू जेएस, एंड और क्या था? अलर्ट, वेलकम टू जेएस. ये 3 वेज, और एक है जो आगे बताऊंगा आपको मैं. ये देखो, तीनों का आउटपुट आएगा, बट अलग अलग जगह आएगा. एक अलर्ट आ गया, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट का आ गया, एंड लास्ट वन इंस्पेक्ट करके कंसोल में दिखेगा. दिख रहा है क्या? कंसोल इथे दिसेल कुठे? रिफ्रेश, हे होगा वेलकम टू जीएस. दैट्स इट. ये था आउटपुट कैसे प्रिंट करना होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर. और एक मेथड है इनर एस्टिमेट, वो आगे देखेंगे थोड़ा सा एडवांस से. तो ये था हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट. ये भी कमेंट करता हूँ. कमेंटिंग बताया मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर. ओके गाइस, कमेंटिंग मतलब क्या होता है? चलिए बेसिक पॉइंट एक कवर करता हूँ. कमेंटिंग इन जावास्क्रिप्ट. अभी कमेंटिंग जावास्क्रिप्ट क्या, एचटीएमएल का एक ही है क्या? व्हाट इज कमेंटिंग? कमेंटिंग मतलब गाइस क्या, कि वो कोड है ना, ब्राउजर पे आउटपुट एग्जीक्यूट नहीं करता, मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होता है. नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब ये किसके लिए होता है? हेल्पफुल फॉर, हेल्पफुल फॉर डेवलपर्स टू मेक अवर कोड रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. टू मेक अवर कोड रीडेबल एंड अंडरस्टैंड. कोड आपका रीडेबल करने के लिए, डेवलपर के लिए, ये कमेंट होता है. कमेंट मतलब सिंपल गाइस, जैसे आपको ऑलरेडी मैंने कहा था कि आपको एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट या 2 लाइन के अंदर आपको किसी भी कोड के लिए क्या करना है? कमेंट करना है, जब आप कोड लिखते हो तो. जैसे मैं आपको वेबसाइट, हमने जब एचटीएमएल बेस वो लर्न किया था वेबसाइट डिजाइनिंग के टाइम, तो मैं एक कोई सेक्शन डिजाइन कर रहा हूं, तो मैं ऊपर क्या कर रहा था? कमेंट कर रहा था, हीरो सेक्शन स्टार्ट, हीरो सेक्शन एंड, ऐसे कमेंट कर रहा था. तो सेम आपको भी क्या करना है?
कमेंट करना है, ठीक है। तो इस कोड को कमेंट करने के लिए आपको एक कमेंटिंग यूज किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कमेंट करना है, फॉर एग्जांपल गाइस, तो आपको सेम शॉर्टकट यूज करना है जो मैंने बताया था, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कमेंट अनकमेंट, कमेंट अनकमेंट। आप इससे आपके जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को कमेंट कर सकते हो, ये ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। एक देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हेलो, यहाँ लिखा मैंने हेलो। सो अभी देखो ये आउटपुट आएगा, क्लोज, फिर दिखेगा हेलो, ओके। बट अभी मुझे एक कमेंट करना है, तो आपके पास ऑप्शन है कंप्लीट सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करो। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंटिंग ऐसे किया जाता है, या दूसरा शॉर्टकट है आपके पास, आप ऐसे करो फिर, ये भी क्या है, कमेंट ही है, बट आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा इजी है ना। सिलेक्ट कमेंट अनकमेंट, कमेंट अनकमेंट। अभी आप कमेंट अनकमेंट करोगे तो ब्राउजर पे आएगा, बट अभी एरर आएगा, बिकॉज आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर ऐसा डायरेक्ट कोड लिख सकते हो क्या। ये क्या है, कमेंटिंग इन जीएस, ये जावास्क्रिप्ट को समझ नहीं आएगा, तो आपको वो एरर दे रहा है डायरेक्ट, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड, ये क्या है, कमेंटिंग एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल। तो इसलिए मैंने उसको क्या किया है, कमेंट किया है, तभी आपको एरर नहीं आएगा, मतलब ये अभी कंसिडर हो जाएगा एज अ कमेंट वाला कोड, कळलं। तर असं पण करू शकता किंवा हे पण। सो कमेंटिंग समजा इझी आहे, तो एक टेक्निकल पार्ट नाही आहे, फक्त माहिती पाहिजे तुम्हाला, यू शुड नो। डन, यस। तो अभी एक पहिला टॉपिक क्या है हमारा, वो देखो। सी लँग्वेज वगैरे सगळ्यांना माहिती आहे, सी प्लस प्लस जावा सगळे सगळ्यांनी लर्न केलं। तुम्ही व्हेरिएबल कसे डिक्लेअर करता, एकदा चॅट मध्ये एंटर करा, चलो फास्ट। चलो सी लैंग्वेज में कैसे कर रहे थे, इंट ए इज इक्वल टू 5, ओके गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करा पटकन। यस ऐश्वर्या, अनुष्का, स्नेहित, रितेश, वेर एज 21, यस। स्ट्रिंग नेम प्रथमेश, परफेक्ट। सी लैंग्वेज के अंदर हम कैसे लिख रहे थे, स्ट्रिंग और इंट, कैर, फ्लोट, ऐसे हम क्या कर रहे थे, आउटपुट को प्रिंट कर रहे थे। सो यस दिव्या, ग्रेट। इंट एज 20, फ्लोट मार्क्स, ग्रेट परफेक्ट, कॅर ग्रेड ए, गुड। सो आत्तापर्यंत आपण असं कोड लिहायचो, राईट, बट जावास्क्रिप्ट मध्ये थोडंसं वेगळं आहे, खूप इझी आहे ॲज कम्पेअर टू अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस। सो पहिला कॉन्सेप्ट आपको या एक्सप्लेन करना है मुझे गाइस, की आयडेंटिफायर म्हणजे काय। आइडेंटिफायर, व्हाट यू मीन, लाइक आपको क्या मालूम है आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है। अभी आपने यहाँ लिखा है, ये बाकी लैंग्वेज का है, स्ट्रिंग नेम वगैरह, ओके, ऐश्वर्या ने जो दिया है वो जावास्क्रिप्ट का है। अभी ये जो दिव्या ने यहाँ लिखा है, ये एग्जांपल में लेता हूँ, इसके अंदर गाइज आप देखोगे, इसको एक बार फॉर्मेट भी करो आप, ठीक है। अभी आप उन्होंने जो एग्जांपल दिया, इंट एज, गाइज व्हाट इज इंट फ्लोट एंड कैर। यस निहित, शिवम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट इज इंट फ्लोट कैर, यस, पुट इन a chat box everyone। डेटा टाइप्स। ओके गुड, काय ते डेटा टाइप्स ओके, आणि व्हेरिएबल्स आहेत, ओके ग्रेट। सो इंट फ्लोट आणि काय रे, डेटा टाइप्स आहेत, तो एज मार्क्स आणि ग्रेड काय, यस अपूर्व, हम्म, वेरिएबल्स, ओके हाँ वेरिएबल्स है। सो ये कंप्लीट एक वेरिएबल है, इंट एज इज इक्वल टू 20। गाइज मैंने ऐसे लिखा या तो
इंट ए बी सी इज इक्वल टू 20. आता काय लक्ष देते, व्हॉट इज 20? हा, व्हॉट इज 20? ओके, जस्ट इमेजिन, लेट्स इमेजिन कि आप एक रियल एप्लीकेशन बिल्ड करो, रियल टाइम एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बिल्ड करो. ठीक, ये बेसिक में मत जाओ, एक सम का कोड लिखा, ए बी ए प्लस बी के एन हो गया. ओके, लाइक थिंक जस्ट लाइक यू, आप कुछ प्रोडक्शन रेडी कोड करो तो इसके अंदर आप उसके अकॉर्डिंगली सोचना है आपको. तो मैंने लिखा गया फॉर एग्जाम्पल, ये बाकी लैंग्वेज का चल रहा है, जावा स्क्रिप्ट का नहीं. ठीक है, सो अदर लैंग्वेज में यहाँ लिखता हूँ, अदर लैंग्वेजेस. ओके, टॉपिक मुझे क्या एक्सप्लेन करना है वो देखो. एबीसी इज इक्वल टू 20, तो आपको क्या समझ आ रहा है, व्हाट इज 20? कुछ समझ आ रहा है क्या? नहीं. सो या एबीसी मार्क्स ग्रेड याला बोलतात आयडेंटिफायर. याला काय बोलतात? आयडेंटिफायर. आयडेंटिफायर मतलब युनिक नेम टू आयडेंटिफाय दैट स्पेसिफिक वेरिएबल. टू आयडेंटिफाय दैट, बहुत बेसिक टॉपिक है. स्पेसिफिक वेरिएबल इसको क्या बोला जाता है? आइडेंटिफायर. ओके, इसे कलेक्शन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स. ओके, यूनिक नेम टू आइडेंटिफाय दैट स्पेसिफिक व्हेरिएबल. ओके, त्यालाच बोलतात यूजर डिफाइन नेम. आयडेंटिफायर, जैसे आपका एक आइडेंटिटी है, आधार पैन कार्ड, आपका नाम. ठीक है, सेम ये आइडेंटिफायर मतलब उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाने वाला एक यूनिक नेम, इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर. जो कलेक्शन होता है स्पेशल कैरेक्टर्स का, दैट्स इट, ये होता है आइडेंटिफायर. कळलं? जास्त थिअरी मध्ये नाही जायचं, सिंपल लक्षात ठेवा. ये जो बोल रहा हूं ये नोशन के अंदर है. ठीक है, सो आपको ये भी दिखा दो. हम ये टॉपिक देख रहे हैं अभी, आइडेंटिफायर इन जावास्क्रिप्ट टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स. ठीक है, सो गाइस यहाँ आपको दो तीन चीज ध्यान में रखना है. रूल, क्या रूल है? नो स्पेशल सिंबल अलाउ. नो स्पेशल सिंबल अलाउ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडरस्कोर. नोट करा, डॉलर एंड अंडरस्कोर. ठीक है, आपको दो सेशन के अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन क्या रहेगा पहले ही क्लियर करता हूं. पहला, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई डिड यू चूज जावास्क्रिप्ट. तो डे वन का पूरा समराइज करो शॉर्ट में, 1 मिनट के अंदर. व्हाई डिड यू चूज जावास्क्रिप्ट ओवर अदर लैंग्वेजेस, आपने जावास्क्रिप्ट को ही क्यों चूज किया, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन आपको रहेगा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. ओके, बाकी ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आउटपुट कैसे प्रिंट करना है, ये आपको आना ही चाहिए. ठीक है, वो कोई क्वेश्चन नहीं है. बाद में ये वेरिएबल कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर आपको 101% क्वेश्चन रहेगा वैरलेट कॉन्स्ट पे, जो आगे हमारा टॉपिक है. ठीक है, इसको डीप में कवर करें. मीटिंग एंड हुआ तो ज्वाइन करो फिर से सेम मीटिंग को. ओके, नो स्पेशल सिंबल अलाउ गाइस आयडेंटिफायर के अंदर. तो आयडेंटिफायर म्हणजे यूजर डिफाइन नेम, तो नो स्पेशल सिंबल अलाउ एक्सेप्ट डॉलर अँड अंडरस्कोर. एवढं लक्षात ठेव, काय अलाउ नाही हे लक्षात ठेव. स्पेशल सिंबल कुठलाच चालणार नाही, डॉलर, तुमचे बाकीचे जेवढे सिंबल आहेत. ठीक है, हैश वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ डॉलर अंडरस्कोर अलाउ है. बाकी वेरिएबल आप कैरेक्टर कितने भी दे सकते हो, अप्पर केस लोअर केस वगैरह. ठीक है, एग्जाम्पल बघा. ए व्हेरिएबलचं नाव होऊ शकतं, नेम, एज व्हेरिएबलचं नाव असू शकतं. अजून काय बोला पटकन. स्किल, एम्प्लॉई आय डी, अजून स्टुडंट आय डी, देन एम्प्लॉई रोल, एक वर्ड वाला सांगू, रोल, देन मार्क्स, ईमेल, ऍड्रेस, देन फोन. अजून बोला. खूप सारे जिथे डेटा आहे तिथे ए बी सी एक्स वाय झेड पी क्यू आर, हे पण व्हेरिएबल आहे. ग्रेड, ठीक आहे, सॅलरी.
ओके। सो अभी ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब क्या है? आइडेंटिफायर से, अभी आप इसको वेरिएबल भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब गाइस क्या, कि जो यूनिक नेम आप दे रहे हो वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम, इसको क्या बोला जाता है? आइडेंटिफायर। अभी आपको यहाँ मैंने बोला था, ये तो नॉर्मल हो गया, बट आप यहाँ डॉलर भी यूज कर सकते हो। डॉलर ऑफ सैलरी, डॉलर ऑफ नेम, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ चलेगा। नंबर भी यूज कर सकते हो, बट नंबर का यूज होगा लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं चलेगा। ओके, यहां लिखता हूं मैं, मस्ट स्टार्ट्स विथ कैरेक्टर्स और डॉलर अंडरस्कोर। इसमें से ही एक चाहिए, अदरवाइज काम नहीं होगा। ठीक है, बहुत बेसिक रूल है ये, टॉपिक आपको मालूम होगा ये। बाद में आप नंबर वगैरह ले लोगे तभी चलेगा, जैसे कि एज 1 2 अब चलेगा। बट स्टार्ट विथ कैरेक्टर, डॉलर और अंडरस्कोर, इससे ही स्टार्ट होना चाहिए। कळलं का? त्याला काय बोलतात? आइडेंटिफायर, टू आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक वेरिएबल। तो गाइस आपको क्या लगता है, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करो तो आइडेंटिफायर उस डेटा के साथ रिलेवेंट होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए? जसं फॉर एक्झाम्पल, आता इथे इंट एबीसी इज इक्वल टू 20 आहे। सो तुम्हाला काय लक्षात येतं की 20 म्हणजे काय? ते एज आहे का, मार्क आहे का, स्कोर है, या और दूसरा आईडी है? हमें समझ आ रहा है क्या? नहीं। तो बाकी लैंग्वेज के अंदर भी आपने टॉपिक लर्न किया था गाइस, कि वेरिएबल या आइडेंटिफायर, वेरिएबल आल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर। ठीक है। सो आइडेंटिफायर आप जब दे रहे हो ना, तो वो क्या होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए, कुछ भी नहीं देना है। तो जैसे यहाँ लिखा है मार्क्स इज इक्वल टू 85, तो मैंने ऐसा लिखा होता तो एबीसी इज इक्वल टू 85.5। सो व्हाट इज एबीसी? समझ आ रहा है क्या? नहीं, तो वो आयडेंटिफायर है, बट वो रिलेव्हंट नाहीये। कळतंय का? त्याला काय बोलतात? आयडेंटिफायर. तर अदर लँग्वेजेस मध्ये तुम्ही असं केलं, इंट फ्लोट कॅर. आता जावास्क्रिप्ट मध्ये थोडंसं वेगळं आहे. जावास्क्रिप्ट मध्ये फक्त इथे तुम्हाला वापरायचंय व्हॅर लेट आणि कॉन्स्ट. आता तुम्ही बोला हे डेटा टाईप आहे का? हा डेटा टाईप नाहीये. बाकी लँग्वेज मध्ये काय होतं, इंट फ्लोट कॅर, हा डेटा टाईप आहे. बट जावास्क्रिप्ट मध्ये नो नीड टू पास, लक्षात घ्या पॉइंट खूप इम्पॉर्टंट आहे, नो नीड टू पास डेटा टाइप, डेटाचा टाइप नाही पास करायचा. जावास्क्रिप्ट प्रोव्हाइड्स थ्री डिक्लेरेटर्स, याला काय बोलतात? थ्री डिक्लेरेटर्स. जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेटर प्रोव्हाइड करतं टू डिफाईन व्हेरिएबल्स. एवढं कळलं तर तुम्हाला पुढच्या गोष्टी कळणार आहेत. समजून घ्या, नो रॉकेट सायन्स, खूप इझिली सांगितलं. मी काय बोललो? सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला आयडेंटिफायर म्हणजे काय सांगितलं. व्हॉट इज आयडेंटिफायर? युनिक नेम टू आयडेंटिफाय द स्पेसिफिक व्हेरिएबल, युजर डिफाईन म्हणजे आपण दिलेलं. ठीक आहे. सो ते आपण देतोय एक आयडेंटिफाय करण्यासाठी व्हेरिएबलला. स्पेशल सिम्बॉल आला नाहीये एक्सेप्ट डॉलर अँड अंडरस्कोर. स्टार्ट कशाने झाला पाहिजे? कैरेक्टर किंवा डॉलर अंडरस्कोर. ठीक है, चलो हा पॉइंट कळला. सेकंड पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ गाइस, कि बाकी लैंग्वेज मध्ये तुम्ही डेटा टाइप पास करायचे, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको डेटा टाइप पास करने की जरूरत नहीं है. मतलब नहीं है, मतलब नहीं करना है अभी. टाइप स्क्रिप्ट में देखेंगे, अभी नहीं करना है. ओके. जावास्क्रिप्ट मध्ये फक्त 3 व्हेरिएबल कीवर्ड असतात, त्याला डिक्लेरेटर बोला तुम्ही किंवा कीवर्ड्स बोला. वो 3 डिक्लेरेटर ही आपको यूज करना है. वो 3 है वॅर लेट कॉस्ट. नोट करो. आणि याच्यासाठीच आपण जावास्क्रिप्टला बोलतो जावास्क्रिप्ट इज ए डायनॅमिक टाइप प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आता तुम्हाला लक्ष देईल तो डे 1ला मी का बोललो होतो डायनॅमिक टाइप लँग्वेज. त्याचं मिनिंग सांगतो पुढे. डायनॅमिक टाइप्ड लँग्वेज. कळलं? काय वापरायचं आपल्याला जावास्क्रिप्ट मध्ये? फक्त व्हॅर लेट कॉन्स्ट. व्हॅर लेट कॉन्स्ट हे डेटा टाइप आहेत का? येस ऑर नो? येस ऑर नो? फास्ट रिप्लाय करा, पटकन रिस्पॉन्स करा. येस, हे डेटा टाइप नाही तर काय आहेत ते?
जावास्क्रिप्ट मध्ये डिक्लेरेटर्स आहेत, कीवर्ड्स आहेत व्हेरिएबलला डिफाईन करण्यासाठी. लक्षात येते? येस, कोणी डेटा टाईप विचारलं तर बोलाल की हे डेटा टाईप, हे डेटा टाईप नाही आहेत. ठीक आहे, डन. तर आता एक्झाम्पल बघा आपण कसं लिहिणार आहे. सो आधी मला हे सांगा की आता व्हेरिएबल म्हणजे काय. कन्फ्युजिंग नाही आहे, खूप बेसिक आहे. सी लँग्वेज मध्ये तुम्ही डे 1 डे 2 ला लर्न केला असेल कॉलेजमध्ये फर्स्ट इयरला. व्हॉट इज व्हेरिएबल? ऑल्सो कॉल्ड आयडेंटिफायर. बट व्हेरिएबल म्हणजे काय? यूज टू डिक्लेअर व्हेरिएबल. ठीक आहे, तेच व्हेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड आयडेंटिफायर यूज टू स्टोर डेटा और होल्ड्स द डेटा. ये डेटा होल्ड करने का काम करता है. क्या करता है ये? और यूज टू होल्ड्स द डेटा, यूज टू स्टोर डेटा और यूज टू होल्ड्स द डेटा. इट अलोकेट्स सम मेमरी. त्याला मेमरी अलोकेट होते कधी? जेव्हा तुम्ही त्याला डिक्लेअर करता. व्हेन वी डिफाइन और डिक्लेअर. डिक्लेअर और डिफाइन एक ही है. ठीक है. सो गाइज, वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल आल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर. सो ये क्या करता है गाइज? आपके डेटा को होल्ड करके रखता है, डेटा को स्टोर करके रखता है. और जब आप उसको डिक्लेयर करते हो ना तो उसको कुछ मेमोरी अलोकेट होता है. जैसे कि गाइज, मेमोरी अलोकेशन मतलब क्या? 8 बाइट मतलब कितने बिट्स? या 1 बाइट मतलब कितने बिट्स? 1 बाइट मतलब कितने बिट्स? 1 बाइट मतलब कितने बिट्स? क्या होता है बाइट बिट्स? यस. का काढतो. कोणाचं आहे? तुझं? यस, बोलो. 1 बाइट मतलब किती बाइट्स बिट्स? चेक आपण सर्च करू. माहिती आहे का तुम्हाला? येस 8 दिव्या. bits. 8 बिट्स ना. 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. ठीक है, ग्रेट. 2 बाइट मतलब, 8 बाइट मतलब 64 बिट्स. 1024 बाइट मतलब? ठीक आहे, मी तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवतो इथे बघा. 1 बाइट 2 बिट. 1 बाइट म्हणजे किती? 8 बिट्स. ठीक आहे. सो 1024 बाइट म्हणजे किती हे माहिती आहे का तुम्हाला? 1024 बाइट म्हणजे किती? वन 1 KB. 1 किलोबाईट माहिती आहे ना? येस. 1024 KB म्हणजे 1 MB. हाँ, MB. ठीक है. 1 MB. मेगाबाइट. 1024 मेगाबाइट मतलब 1 GB. 1 GB. 1 GB डेटा आपला जो भेटतो. 1024 GB म्हणजे 1 TB म्हणजे 1 TB. ठीक आहे. 1 TB, 1024 TB म्हणजे किती? 1024 पेटाबाइट. ठीक है. पेटाबाइट, झेटाबाइट ऐसे आपके अलग अलग मेमरी अलोकेशन होत आहे गाइस. ठीक आहे. सो याच्या पुढे काय असेल ते तुम्ही बघू शकता.
सो पॉइंट इज दैट गाइस, जब आप वेरिएबल को डिक्लेअर करते हो ना तो उसको कुछ मेमोरी अलोकेट होता है, ते स्टॅक वगैरे माहिती आहे का तुम्हाला? स्टॅक अलोकेट होते, then ते एक्झिक्युशन होतं फंक्शनचं, इंटरनल आहे देखो, अपन ते ऍडवांस मध्ये बघू. बट गाइस ऐसे मेमोरी अलोकेट होके आपके डेटा स्टोर होता है, राइट? ठीक है, अभी इसके अंदर नहीं जाना है हमें डिटेल में. बट वेरिएबल आल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड यूज टू स्टोर डेटा और यूज टू होल्ड द डेटा एंड allocate some memory when we define or declare, that's it. अब देखो आगे. सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेअर किया, वॅर एज इज इक्वल टू 20. सो मला हे सांगा, आता याला आपण व्हेरिएबल पण बोलू शकतो. याच्यातला आयडेंटिफायर कुठला आहे? एज. हा तुम्हाला प्रॉपर द्यायचा आहे. आणि इक्वल टू 20 म्हणजे काय? व्हॉट इज 20? 20 एक व्हॅल्यू आहे. ती व्हॅल्यू कशामध्ये स्टोअर झाली? एज मध्ये. आणि व्हॅर काय? तुम्ही काही पण नाही, आपने कुछ भी नहीं दिया मतलब बाय डिफॉल्ट या व्हॅर है जावास्क्रिप्ट में. बट जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने बोला ना अपडेट्स आए थे, बाद में वो लेट कॉन्स्ट आ गया था, क्यों? कुछ रीजन है इसलिए आया था, वो जस्ट टाइम पास के लिए उन्होंने अपग्रेड नहीं किया. न्यू वर्जन आ रहा है मतलब उसके बिहाइंड क्या होता है कि पहले वाले में कुछ तो लूप होल्स होता है, इसलिए वो अपडेट किया जाता है उसमें. ठीक है. कभी भी प्रोडक्शन रेडी आप देखोगे एप्लीकेशन, आज जो इंस्टाग्राम है आप जो यूज करते हो, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, गूगल मीट या जूम मीट, आप 4-5 साल पहले जो यूज कर रहे थे वो सेम है क्या आज? नहीं, उसमें क्या हुआ है? अपडेट आते हैं. ठीक है, तो जैसे आपको भी आपको खुद को अपग्रेड करना होता है, सेम चीज है. आप हर एक चीज में अपडेट्स आते हैं, वर्जन्स आते हैं, तो उसमें जो पहले लूपहोल्स थे वो बाईपास करके कुछ नया आता है. वही होता है. ठीक है, तो अपग्रेड हर चीज में होता है. तो आपको भी आपके ब्रेन को डेली क्या करना है? थोड़ा अपग्रेड करना है, ब्रेन वॉश करना है. ठीक है. अदरवाइज वो काम नहीं करेगा कुछ दिनों के बाद. डन. चलो, तो ये होता है मेमोरी एलोकेशन. एज इज इक्वल टू 20. तो व्हाट इज 20? 20 एक किसी का एज आहे. आणि या आप एक व्हेरिएबल देतो, इसको बोलते डिक्लेरेटर. आत्ता फक्त व्हॅर बद्दल विचार करा, बाकीचं नंतर बघू. एवढं कळलं का? कळलं? येस. अजून एक गोष्ट. सपोज मला एम्प्लॉय आय डी स्टोअर करायचा आहे, आता कसं स्टोअर करायचं? तुम्ही असं लिहिणार का? किंवा दोन वर्डचे व्हेरिएबल कसे लिहिता तुम्ही? त्यालाच आयडेंटिफायर बोलतोय मी. सो 2 वर्डचे सांगा मला. स्टुडंट आय डी. अजून चॅटबॉक्स मध्ये एकदा टाईप करस, वन वन बाय वन 2 वर्ड्स. सपोज एम्प्लॉय आय डी. एक एकला प्रॉब्लेम नाहीये. हा पण टॉपिक कव्हर करतो, सो आपण डायरेक्ट व्हॅरलेट कॉन्स बघू. चलो पटकन. 2 वर्ड असणारे व्हेरिएबल्स. करंट ऍड्रेस, हा ठीक आहे. कस्टमर, कस्टमर आय डी. ठीक आहे, तुम्ही अंडरस्कोर लावलाय मध्ये, ठीक आहे. ऐश्वर्या इज सेइंग स्टुडंट नेम, ठीक आहे. टोटल मार्क्स, स्टुडंट आय डी, एम्प्लॉय आय डी, एम्प्लॉय रोल. बरोबर. सो तुम्ही याच्यामध्ये अंडरस्कोर लावता, राईट? सो अंडरस्कोर क्यों लगा रहे हो आप? ये स्टूडेंट आईडी. अंडरस्कोर का लावता है? यस, दिव्या स्टूडेंट आईडी, नेम, रोल नंबर, यस. सो तुम्ही अंडरस्कोर का लावताय? काही रिझन? हम्म. कोणी सांगितलंय म्हणून लावताय का? एनी रीजन बिहाइंड दिस, आप क्यों लगा रहे हो अंडरस्कोर? अच्छा, सेपरेट आयडेंटिफाय करायचं, येस, इट्स बेसिक. ठीक आहे. सी, तुम्ही असं लिहिताय, सपोज आता तुम्ही अंडरस्कोर पण सोडा. मी असं लिहिलंय, एम्प्लॉय आयडी, कस्टमर आयडी, स्टुडंट नेम. आता इथे नियन कॅपिटल आहे, ठीक आहे, मी असं केलं. हे रिडेबल है क्या? ये रिडेबल है? ये रिडेबल नहीं है. तो गाइस आपको यह दो चीज समझना पड़ेगा. यू नो कैमल केस एंड पास्कल केस. क्या होता है ये कैमल केस एंड पास्कल केस? वैसे एनीवन नोज कैमल केस एंड पास्कल केस? कैमल केस मतलब? नहीं बेटी. वैसे एनीवन?
कैमल केस पास्कल केस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने बेसिक में लर्न किया होगा, एक बार देखो। हम्म। ओके। पास्कल केस स्टार्ट्स विथ कैपिटल बोथ वर्ड्स, एंड कैमल केस में सेकंड वर्ड स्टार्ट्स विथ कॅपिटल, म्हणजे एक्झाम्पल एम्प्लॉई आणि दुसरा आय काय, कॅपिटल, अजून एम्प्लॉई कॅपिटल रोल, एम्प्लॉई रोल, स्टुडंट नेम. सर हे काही रूल नाही, असं काही म्हणजे तुम्ही असं लिहिलं काय असं लिहिलं काय एरर येणार आहे का? नहीं, बट कैमल केस कैपिटल लेटर्स परफेक्ट. बट हर्षद एक चीज ध्यान में रखो, कैमल केस में सेकंड वर्ड कॅपिटल रहेगा, पास्कल मध्ये दोन्हीचं स्टार्टिंग काय असेल, कॅपिटल असेल. तर हे काय आहे बेसिकली, जब आप वेरिएबल या आइडेंटिफायर डिफाइन करते हो ना गाइस, तो उसके लिए एक प्रोफेशनलिज्म होता है जो आपको यहाँ समझना है. गुड डेवलपर ऑलवेज राइट प्रोफेशनल कोड. मतलब आप सिर्फ टाइपिंग नहीं कर रहे हो, आप कोड को समझ रहे हो कि आपकी जगह कोई दूसरा भी आएगा तो कोड क्या होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैमल केस पास्कल केस आपको हर जगह, मैं आपको कोई भी कोड दिखाऊंगा, सपोज फॉर एग्जांपल. ठीक है, कोई भी एक प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ. सपोज याच्यामध्ये तुम्ही गेलात, हे बघा जावा स्क्रिप्टच आहे, वेगळं नसणार आहे. कुठल्याही लँग्वेज मध्ये गेलात फक्त कोड बदलतो, पण ओव्हरऑल तेच आहे. आधी ते कॉन्स्ट आहे, व्हॅर वगैरे नाही यूज करत आपण पुढे जाऊन, पण आधी व्हॅर कळलं तर हे पुढच्या गोष्टी कळतील. तर मला काय दाखवायचं होतं तुम्हाला, दोन वर्डचं कसं असतं इथे बघा. आता इथे आहे का कुठे, हा, टोटल मिनिट्स. प्रत्येक ठिकाणी तेच, प्रत्येक फाईलमध्ये व्हेरिएबल असणार आहेत तेच, कोड वेगळं काय नाहीये. इथे बघ कॉन्स सॉर्टेड हाईट्स, दोन वर्ड्स बघतोय आपण. ठीक आहे, आता इथे व्हेरिएबल्स, इथे बघा, नाव ग्रुप. ठीक आहे. ठीक आहे, शॉर्ट मध्ये सांगायचं तर काय, व्हेरिएबलचे दोन नाव असतील तर काय करायचंय, त्याला कॅमल केस मध्ये लिहा किंवा पास्कल. आता वरच जे आहे ते पास्कल मध्ये लिहायचं तर कसं येणार, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कॅपिटल आय डी, असं स्टार्ट दोन्हीचं काय असेल, कैपिटल. देन एम्प्लॉय रोल, इसको बोला जाता है कि पास्कल केस एंड कैमल केस, दैट्स इट. वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर का बेसिक क्लियर है. क्लियर असेल तर प्लीज टाइप क्लियर. एंड हमें तीन कीवर्ड को देखना है जो आपको मैंने बोला ऊपर, वैर लेट एंड कॉन्स्ट. आज हम वैर को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में लेट कॉन्स्ट को देखेंगे, ठीक है. सो वैर कळलं तर पुढचे दोन इझी आहेत. सो नेक्स्ट पार्ट में हम डेटा टाइप्स को भी स्टार्ट कर सकते हैं फिर. कळलं इथपर्यंत, समझलंय? ठीक है. सो क्या क्या देखा हमने अभी तक रिविजन के बाद. कमेंटिंग, कमेंटिंग मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड, हेल्पफुल फॉर डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड अवर कोड एंड टू मेक अवर कोड रीडेबल. ओके. नेक्स्ट आइडेंटिफायर. व्हाट इज आइडेंटिफायर? अ यूनिक नेम, अ यूजर डिफाइंड नेम टू आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक वेरिएबल जो हमने दिया है. ओके. इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स. इसके अंदर रूल क्या है, नो स्पेशल सिंबल अला एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडरस्कोर. स्टार्ट हमेशा कैरेक्टर या डॉलर या अंडरस्कोर से ही करो, इसके अलावा नहीं. देन जावास्क्रिप्ट कौन सा लैंग्वेज है,
डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, डायनेमिक टाइप मतलब क्या, एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे। बट एक चीज और, एक मैंने आपको कहा था जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डेटा टाइप को पास नहीं करते हो, आप क्या यूज करते हो, सिर्फ तीन डिक्लेरेटर, कौन से है वो, var let एंड const। सो व्हाट इज वेरिएबल, आल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर। वेरिएबल मतलब जो आपका डेटा होल्ड करके रखता है। एंड गाइस वेरिएबल के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, कुछ भी मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है थोड़ा मिक्स हो रहा है, ये सेपरेट करता हूँ, कैमल केस पास्कल केस, इसके नोट्स हैं सब कुछ, वो मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, कैमल केस पास्कल केस। अब एक पॉइंट है, वेरिएबल के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा, जैसे कि मैंने var एज में क्या स्टोर किया है, एज में 20 क्या है, व्हॅल्यू आहे ना, येस। आता स्किल म्हणजे काय, सपोज स्किल तर 20 नसू शकतं, स्किल काय असू शकतं, सपोज रिॲक्ट, तर रिॲक्ट काय, स्ट्रिंग आहे ना ती, कॅरेक्टर किंवा स्ट्रिंग एकच आहे जावास्क्रिप्ट मध्ये, ठीक आहे, तर ते स्ट्रिंग झाले। अजून काय, वॅर, नाही ते तर स्ट्रिंगच झाले, डेटाचा टाईप नंबर झाला, स्ट्रिंग झाला, अजून काय, मार्क्स म्हणजे नंबर। सपोज इथे मी घेतलं ईमेल, ईमेल मध्ये काय, abc@gmail.com, वॅर स्किल, स्किल मध्ये मी ॲरे घेतलं, माहिती आहे ॲरे काय स्किल आहेत, HTML CSS देन जावास्क्रिप्ट, ठीक आहे। तर हे काय झाले, हे काय झाले, ॲरे स्किल म्हणजे व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही काही पण स्टोअर करू शकता, ॲरे स्टोअर केला, इथे काय स्टोअर केलं, स्ट्रिंग, इथे काय केलं, नंबर, अजून काय, वॅर इज एलिजिबल, फॉल्स, इलिजिबल नाहीये, तर मी काय टाकलं, फॉल्स, फॉल्स म्हणजे झिरो, व ट्रू म्हणजे वन, असं देत नाही, मध्ये स्पेस नसला पाहिजे, एक तर कॅपिटल घ्या, किंवा मध्ये काय लावा, अंडरस्कोर, ठीक आहे, अंडरस्कोर पण आहे, पण मी रिकमेंड करेल काय करा, दोन वर्डसाठी कॅमल आणि पास्कल वापरा, ठीक आहे। हे झालं बुलियन, अजून काय असतं, एन नंबर ऑफ टाईप, तुम्ही फंक्शन स्टोअर करू शकता व्हेरिएबल मध्ये, सपोज वॅर युजर इज इक्वल टू, मी तुम्ही इथे फंक्शन पण टाकू शकता, त्याला काय बोलतात, फंक्शन, ओके, तुम्ही असं पण लिहू शकता। मतलब मेरा पॉइंट ये है गाइस, इन वेरिएबल वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। चलो इथपर्यंत समजलं, काय क्वेश्चन असेल तर विचारा। येस, क्वेश्चन असेल तर प्लीज यू कॅन आस्क मी गाइस, एव्हरीवन, कळलं का, चलो वॅर बघायचं आहे का, हम्म? का थांबायचं आहे, ऑनलाईन स्टुडंट्स, चलो वॅर कीवर्ड बघायचं आहे आज, ठीक आहे, आपण नेक्स्ट दोन पुढच्या आहे ते नेक्स्ट सेशन मध्ये बघू, आज वॅर कंप्लीट करू, चालेल। चलो, सो गाइस अभी देखो, अ, कितने कीवर्ड हमें लर्न करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, 3। वैरलेट कॉन्स्ट, व्हाट इज वैरलेट कॉन्स्ट, ये क्या है, डिक्लेरेटर्स यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट टू डिफाइन व्हेरिएबल्स, ओके। सो पहिले वॅर समजून घ्या, पुढचे दोन लगेच कळतील। वॅर कीवर्ड मैं या अभी आगे से ना ES5 ES6 बोलूंगा, व्हाट इज ES5, ES5 फीचर मतलब ये कौन सा वर्जन का कॉन्सेप्ट है, ओल्ड जावास्क्रिप्ट का फीचर है, ठीक है, लक्षात घ्या, हा क्वेश्चन असतो इंटरव्ह्यू मध्ये, इक्मा स्क्रिप्ट, गुड राहुल, इक्मा स्क्रिप्ट
ओल्ड जावास्क्रिप्ट ES5. ओके, ES5 बोलतात त्याला. सो हा जो कीवर्ड याचे 4 पॉईंट्स आपण बघणार आहेत. पहिला पॉईंट काय? यूज टू डिक्लेअर. यूज यूज टू डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल. ये जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है. पहला पॉइंट. ठीक है. दूसरा पॉइंट, एक एक को देखेंगे. वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन. ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, अभी सिर्फ नोट करो. देन वी कैन redeclare वेरिएबल with same name. Then we can update वेरिएबल डेटा एज वेल. एंड उसका स्कोप होता है ग्लोबल स्कोप. एवढे 4 पॉइंट आपल्याला बघायचे. 45 पॉइंट्स. ठीक है. वन बाय वन. आणि इसके ऊपर आपको 101% इंटरव्यू क्वेश्चन होता है पहला ही, वेरिएबल के ऊपर. पहला पॉइंट, यूज टू डिक्लेयर variable. We can declare variable without initialization. We can redeclare variable with same name. We can update variable डेटा. एंड स्कोप क्या है उसका? ग्लोबल स्कोप है. याचा अर्थ काय ते आपण लास्टला बघू. चलो वन बाय वन. जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो किसमें लिखोगे? स्क्रिप्ट टैग के अंदर. चलो मैं लिखता हूं या डॉक्यूमेंट डॉट राइट H1 var keyword in JavaScript, var declarator in JavaScript. ठीक आहे. चलो आता इथे बघा मी लिहिलं var name is equal to प्रतीक. सो व्हॉट इज नेम? व्हॉट इज नेम? नेम काय? काय आहे वो? आयडेंटिफायर आहे. सो वॅर डिक्लेरेटर इन जावास्क्रिप्ट आणि मी इथे लिहिलं वॅर नेम इज इक्वल टू प्रतीक. ठीक आहे. सो मुझे ये नेम को प्रिंट करना है. कसं करणार? कंसोल करा. शिकलो ना अपन लास्ट सेशन. सो वो कनेक्टेड टॉपिक है. अभी पहले कैसे लिखा था वो समझ लिया, अभी प्रिंट करना सीखा. अभी वेरिएबल ऐड हुआ है. कंसोल में करो या डॉक्युमेंट डॉट राईट में करो. क्या? नेम को प्रिंट करो. आता याला डबल कोट नका घेऊ, कारण की हा व्हेरिएबल आहे. हा काय झाला? व्हेरिएबल. आणि त्याला आपण प्रिंट केलं. अजून कुठे प्रिंट करू शकतो आपण? अलर्ट मध्ये. बघा 3 ठिकाणी अप्रतिक येईल. वन डॉक्युमेंट डॉट राईट आणि अजून कुठे? इन्स्पेक्ट. कळतंय का? हा टॉपिक आपला लास्ट होता. ठीक है. सो पॉइंट इज दैट अभी ये सब कुछ कमेंट करता हूं मैं. मुझे एक्सप्लेन करना है गाइस यहाँ एक कॉन्सेप्ट कि पहला पॉइंट है वैर कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेअर व्हेरिएबल. हे माहितीच आहे, आपण त्यासाठीच लर्न करतोय. हे पॉइंट कळला? हा पॉइंट कळला? बेसिक आहे. नेक्स्ट पॉइंट काय तो बघा. वी कॅन डिक्लेअर व्हेरिएबल विदाउट इनिशियलायझेशन. व्हॉट इज इनिशियलायझेशन म्हणजे काय? वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन. इसका मीनिंग क्या है गाइस? इसका मीनिंग क्या है? सपोज मैंने लिखा वेर एज, इसको बोलते डिक्लेरेशन. इसको क्या बोलते? डिक्लेरेशन. एंड एज इज इक्वल टू 20. डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन मतलब उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करना, वैल्यू को ऐड करना. तो वेर एज इज इक्वल टू 20. वेर एज ये डिक्लेरेशन है. मैं यहां लिखता हूं
आणि इनिशियलायझेशन मतलब वॅर, सॉरी वॅर नाही, एज इज इक्वल टू 25. सो गाईज याला काय बोलतात, इनिशियलायझेशन. तर तुम्ही असं पण करू शकता. म्हणजे सांगायचं काय, की एक तर व्हॅर नेम इज इक्वल टू प्रतीक लिहिलं, किंवा व्हॅर एज इज इक्वल टू 20 लिहा, किंवा व्हॅर एज डिक्लेअर करा, सेमिकोलॉन द्या, एंड करून टाका स्टेटमेंट, आणि खाली लिहा एज इज इक्वल टू 25. पॉइंट इज दैट वी कैन डिक्लेअर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन. ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है. जैसे कि वैर स्किल एंड स्किल इज इक्वल टू AI फुल स्टॅक. यालाच बोलतात वी कैन डिक्लेअर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन. मतलब आप पहले सिर्फ डिक्लेयर करो एंड बाद में इनिशियलाइज करो, या नहीं करोगे तो अनडिफाइंड एक आउटपुट आता है, वो बाद में देखते हैं. बट वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन, ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है. दूसरा पॉइंट, वैर के बारे में बोल रहा हूं मैं. सो वैर कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल. ये ES5 का फीचर है ओल्ड जावास्क्रिप्ट का. दूसरा, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन, ऐसे भी चलेगा, और बाद में प्रिंट करो. दॅट्स इट. आउटपुट आएगा. कंसोल मध्ये बघायचं इथे. आलं का प्रतीक आणि AI फुल स्टॅक. ये बाकी का हमारा नहीं है, ये एक्सटेंशन की एरर है, ये छोड़ दो. आले काय दोन. ठीक आहे, तुम्हाला फक्त आउटपुटच बघायचं असेल तर ते पण करू शकतो इथे. ऑर्निंग वगैरे तुम्हाला नाही बघायचं. आता फक्त एवढं दिसेल. ठीक आहे, ते तुम्हाला नाही येणार आहे, माझ्याकडे एक्सटेन्शन आहे तिथे खूप सारे, त्यामुळे ते. आलं का प्रतीक आणि AI फुल स्टॅक. तीसरा पॉइंट, वी कॅन, क्या था वो पॉइंट, we can redeclare variable, we can redeclare variable with variable with सेम नेम. इसका मीनिंग कौन बताएगा मुझे. यस, अनुष्का, ऐश्वर्या, स्नेहित, कोण सांगेल याचं मीनिंग काय. वी कॅन रीडिक्लेअर व्हेरिएबल विथ सेम नेम. सपोज इथे बघा, मी लिहिलं वॅर रोल इज इक्वल टू रोल किंवा एम्प्लॉय आयडी, एम्प्लॉय रोल इज इक्वल टू, मी इथे घेतलं AI इंजिनियर. काय घेतलं, AI इंजिनियर. आता मी परत एम्प्लॉय रोल घेऊ शकतो का. वॅर एम्प्लॉय रोल इज इक्वल टू फुल स्टॅक इंजिनियर. सो व्हॉट विल बी द आउट. सेमिकोलॉन देण्याचा अर्थ असा असतो की तुमचं स्टेटमेंट तिथे एंड झालंय. नाही दिलं तर काही एरर येत नाही, पण रिकमेंडेड असतं. करत चला. सो आता तुम्ही सांगा मला चॅट बॉक्समध्ये सगळ्यांनी, रोल काय येईल. मी तर दोनदा केला एरर. AI इंजिनियर, फुल स्टॅक इंजिनियर, तीन पैकी काय होईल. यस, सगळ्यांनी रिप्लाय करा. सेम नेम बट डिफरंट डेटा टाइप. स्वप्नाली, सेम नेम बट डिफरंट डेटा टाइप. ओके. फुल स्टॅक इंजिनियर, फुल स्टॅक, फुल स्टॅक. ओके. अरे शुअर. काय झालं इथे अपडेट फुल स्टॅक का बोलताय तुम्ही, एरर यायला पाहिजे ना असं. हे बरोबर आहे का. तुमचा अकाउंट नंबर बँकेचा एकदा डिफाईन झालं तर परत व्हायला पाहिजे का. किंवा तुमचं एकदा आधार कार्ड डिफाईन केलंय वरती, व्हॅर आधार इज इक्वल टू डन, आणि परत तुम्ही व्हॅर आधार घेतला आणि काहीतरी वेगळं टाकलं. आणि अजून एक गोष्ट इथे लक्षात घ्या, की तुम्ही इथे एम्प्लॉय रोल म्हणजे 1 2 3 पण टाकू शकता. असं रूल आहे का एम्प्लॉय रोल में स्ट्रिंग ही जाना चाहिए. इथे मी काय टाकलं, नंबर. हे असं का पॉसिबल आहे. जावास्क्रिप्ट डायनॅमिक टाइप लँग्वेज आहे, बिकॉज आपल्याला इथे डेटा टाइप पास करायची गरज नाहीये. हम या डेटा टाइप
प्रीडिफाइन पास नहीं करते। हम यहाँ सिर्फ वैरलेट कॉन्स्ट का यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बट इसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। एंड दैट्स वाई मैंने ऊपर बोला था जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। मतलब उसको रन करने के बाद समझ आता है कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा है। मतलब एम्प्लॉय रोल मतलब या स्ट्रिंग ही जाएगा ऐसा नहीं है। यू कैन पास एनी टाइप ऑफ डेटा इन अ वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज। डायनामिक टाइप्ड मतलब वो रन टाइम पे डिसाइड करता है कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा आहे. त्याच्यामुळे याला काय बोलतात, डायनॅमिक टाइप. तुम्ही आतापर्यंत ज्या लँग्वेज लर्न केल्या त्या स्टॅटिक टाइप्ड आहेत. स्टैटिक टाइप्ड मतलब जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो ना, उसी टाइम आपको डेटा का टाइप पास करना था. जसं की इंट ए इज इक्वल टू 20. आता तुम्ही इंट ए इज इक्वल टू फुल स्टॅक टाकला तर एरर यायचा तुम्हाला. जावास्क्रिप्ट में एरर ही नहीं आता है. जावास्क्रिप्ट डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब यू नो नीड टू पास डेटा टाइप. डेटा का टाइप आपको पास नहीं करना है. तो गाइज आप यह एम्प्लॉय रोल 1 2 4 5 भी पास करोगे तभी आउटपुट आएगा. आणि दुसरा क्वेश्चन येता की दोनों में से क्या आएगा. तो एरर येत नाही. जावास्क्रिप्ट मध्ये व्हॅरचा यूज करून तुम्ही सेम व्हेरिएबलला परत डिक्लेअर करू शकता. पण इथे प्रॉब्लेम आहे, नक्कीच प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळेच लेट कॉन्स्ट आला असेल. राईट का बरोबर आहे, असं अलाव केलं पाहिजे. सपोज एखाद्या वरती डेव्हलपरने व्हॅर आधार तुमचं अकाउंट नंबर डिक्लेअर केला, आणि एखादा नवीन डेवलपर आ गया, उसने बोला फिर से व्हॅर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू, और उसने कुछ अलग ही दिया. गाइस आपका एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, एरर आ सकते हैं. बट ये व्हॅर तो कुछ एरर ही नहीं दे रहा है. ये ए इंजीनियर की जगह भी 1 2 4 5 दे रहा है. ये जावास्क्रिप्ट का व्हॅर का बग है. बग बोलो या ये व्हॅर का कौन से ड्रॉबॅक आहे. आणि इसलिए हमें आगे लेट कॉन्स्ट सीखना है. तर समजून घ्या की लेट कॉन्स्ट का आला असेल. हा प्रॉब्लेम आहे, हा लूप होल आहे. की असं नाही झालं पाहिजे. काय आलं पाहिजे इथे मग, एरर द्यायला पाहिजे त्याने की एकदा डिक्लेअर केलेला व्हेरिएबल परत यूज करू शकत नाही, बट व्हॅर अलाव करतं. वी कॅन रीडिक्लेअर, याला रीडिक्लेअर बोलतात, सेम नेम. बघा आता रीडिक्लेअर वेगळं आणि अपडेट करणं वेगळं. मी रीडिक्लेअर बोलतोय, व्हॅर एम्प्लॉय रोल, व्हॅर एम्प्लॉय रोल, रीडिक्लेअर वाय. तो ये अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट. आणि एक लास्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट है, वी कॅन अपडेट डेटा. वी कॅन अपडेट डेटा म्हणजे काय. सो व्हॅर एम्प्लॉय रोल इज इक्वल टू AI इंजिनियर. आता मला काय करायचं, सपोज मी ते कन्सोल करतो, अलर्ट करा, कन्सोल करा, तुम्हाला जे आउटपुट बघायचं जिथे. कन्सोल एम्प्लॉय रोलला मी केलं प्रिंट. सो एम्प्लॉय का रोल क्या आएगा. अभी गाइस ये तीसरी बार हुआ है, मैं नहीं करता, दूसरा लेता हूँ. एम्प्लॉय CTC 20 LPA. सो गाइस एम्प्लॉय CTC का आउटपुट क्या आएगा. काय येईल आउटपुट, आलं का 20 LPA, आलं. बट मला अपडेट करायचंय. तर अपडेट करणं म्हणजे काय, त्याच मेमरी लोकेशनला 20 LPAच्या जागी काय कर, 10 LPA कर. मी हे नाही बोलत आहे की नवीन व्हेरिएबल डिक्लेअर करून न्यू मेमोरी अलोकेट करके ये स्टोर करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. रीड डिक्लेयर मतलब ये वाला. एंड अपडेट मतलब उसी वेरिएबल के अंदर उसी सेम मेमोरी अलोकेशन के अंदर 20 की जगह क्या करो, 10 करो. इसको बोलते हैं गाइस अपडेट करना. आणि आता इथे 10 झालं. कळत है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैर. नेक्स्ट पार्ट के अंदर गाइस मैं आपको इन डेप्थ स्कोप क्या होता है ये बताऊंगा, एंड लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में डिटेल में लर्न करेंगे. ठीक है. ठीक है, मीटिंग एंड हो जाएगा, एक बार फिर से रिज्वाइन करो, 10 5 मिनट के लिए सिर्फ. ठीक है. रिकॉर्डिंग प्रॉपर आ रही है ना क्लास से. वो सब्सक्रिप्शन एंड हुआ इसलिए वो 45 मिनट्स में एंड हो रहा है. ठीक है, लास्ट वाला रिकॉर्डिंग किसी ने देखा होगा तो उसमें आई थिंक मैंने मर्ज करके शेयर किया वीडियो. ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको इस स्कोप के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा.
आपको एक छोटा सा टास्क है। टास्क है, अभी 5 मिनट के अंदर आपको देखना है वो। स्कोप क्या होता है ना, आपको ये सर्च करना है। सिर्फ सर्च करो, मैं तो सिखाऊंगा, डोंट वरी। बट आपको जस्ट जीपीटी पे जाना है एंड वहां सर्च करना है आपको कि स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। तो आपको वह 3 टाइप्स के अलग अलग कौन से वर्ड्स देखने को मिलेंगे। एक है ग्लोबल स्कोप, एक है लोकल स्कोप, एंड और एक मिलेगा वर्ड फंक्शन स्कोप। ओके, क्या क्या मिलेगा देखो। लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, लोकल, ग्लोबल स्कोप, उसके बाद फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप। ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। वो क्या है एक्चुअली उसके अंदर, जस्ट गो थ्रू करो एक बार। मैं आपको इसके बारे में इन डेप्थ नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, इसके साथ लेट एंड कॉन्स्ट को भी हम देखेंगे, ठीक है। जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो आज आपको मैंने वेरिएबल आइडेंटिफायर्स एंड इसके साथ कमेंटिंग क्या होता है वो बताया, एंड वैर कीवर्ड का कॉन्सेप्ट कवर किया। इसके अंदर लास्ट का बाकी है स्कोप वाला, वो भी हम कवर करेंगे। पहले एक 5 मिनट के लिए आप देखो उसमें क्या है। ओके, एंड जस्ट मुझे आप बताओ उसमें क्या आपको समझ आ रहा है, देन हम मीटिंग एंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ग्रुप में वो शेयर करो स्क्रीनशॉट, स्कोप के अंदर जो आपने लर्न किया है। क्या है प्रथमेश उसमें स्कोप के अंदर। फंक्शन्स को म्हणजे फंक्शनच्या आतमध्ये आपण डिक्लेअर करतो आणि त्याचा स्कोप असतो त्या पर्टिक्युलर फंक्शन पुरता हम्म। ग्लोबल स्कोप म्हणजे आपण फंक्शनच्या बाहेर डिक्लेअर करतो आणि त्याचा स्कोप ग्लोबली राहतो म्हणजे आपण कुठे पण त्याला ऍक्सेस करू शकतो. आणि ब्लॉक स्कोप म्हणजे त्या ब्लॉकच्या आतमध्येच फक्त ते ऍक्सेसिबल राहतात, त्याच्या बाहेर आपण त्या ऍक्सेस नाही करू शकतो. ब्लॉक स्कोप इज बेसिकली लिमिटेड टू दैट ब्लॉक करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, ठीक है। ग्लोबल स्कोप इज बेसिकली दैट वेरिएबल इज एक्सेसिबल टू इच अँड एव्हरी, मतलब एंटायर फाइल मध्ये तो ऍक्सेसिबल असेल, ग्लोबल स्कोप। अँड व्हॉट अबाउट फंक्शन है, फंक्शन स्कोप फंक्शन आहे स्कोप, हाँ फंक्शन फंक्शन इनसाइड फंक्शन आपण डिक्लेअर करतो त्या पर्टिक्युलर फंक्शन पुरतं ते लिमिटेड ऍक्सेस असेल, ठीक आहे। अजून कुठला आहे स्कोप, करतो. फंक्शन, ब्लॉक अँड ग्लोबल। लोकल स्कोप, लोकल स्कोप also called, see, local scope also called, what about local scope. Because means we can access to the function हाँ भाई, त्यालाच आपण काय बोलू शकतो, function. फंक्शन, ओके। सो इसके ऊपर है ना आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा, इसके कॉमनली आस्क क्वेश्चन है स्कोप के ऊपर, ठीक है। सो एक आयडिया आले की स्कोप म्हणजे काय असतं, ठीक है। बाकी लैंग्वेज जैसे ही है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कल नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। यस, किसी को और बोलना है, अनुष्का, अबाउट स्कोप, स्कोप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, या एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है वो। Sir, global scope can be accessible anywhere, हम्म। means throughout the JavaScript script tag, and local scope is available for specific function. हम्म। Then function scope is used inside the specific inside the function, हम्म। and block is in used inside a curly braces. ग्रेट। द ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप एंड लोकल, यस, फंक्शन It स्कोप। throughout. ओके, डन। ठीक है, सो विल कवर दैट पार्ट टुमारो, ओके। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।